ये आपको देखें शादी वाला घर नजर आ रहा है। कोरमा, अच्छा कोरमा प्यार की सही से ये देखें ट्रेडिशनल स्टाइल में। हाँ जी, यासर भी लगता है आपकी टांग में कोई दर्द लग रही है। तो ये अब हम बाजार में पहुंच गए हैं लवात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज का ये व्लॉग एक आम सफ़र नहीं बल्कि एक ऐसी यादगार कहानी है जो हमें पाकिस्तान के उस खित्ते में ले जाती है जहां कुदरत अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर है। जी हां, आज़ाद कश्मीर। इस सफ़र का आगाज़ होता है वादी नीलम की तरफ बढ़ते हुए उन रास्तों से जहां बल खाती सड़कें, नीचे बहता नीलम दरिया, सरसब्ज पहाड़ और बादलों में लिपटी वादियां इंसान को एक लम्हे के लिए दुनिया की तमाम थकन भुला देती हैं। हमारी मंजिल है नीलम वैली का एक खूबसूरत, पुरसकून और कम मारूफ गांव लवात बाला, एक ऐसी जगह जहां फितरत आज भी अपनी असल हालत में सांस लेती महसूस होती है। लेकिन इस व्लॉग की खूबसूरती सिर्फ मनाजिर तक महदूद नहीं। हम यहाँ आए हैं एक खुशी भरी तकरीब में शिरकत के लिए, यानी मेरे करीबी दोस्त अब्दुल मन्नान वानी के छोटे भाई और बहन की शादी में शिरकत के लिए। कश्मीरी शादी की सादगी, खलूस, मेहमान नवाजी और रवायती रसूमात इस व्लॉग को एक अलग ही रंग देती हैं। यहाँ हर मुस्कुराहट, हर दुआ और हर लम्हा अपनायत से भरा हुआ है। इस व्लॉग में आप देखेंगे ना सिर्फ नीलम वैली के दिलकश मनाजिर बल्कि एक मुकामी शादी की झलकियां, लोगों की मोहब्बत, रवायती खाने और वो खुशियां जो सिर्फ पहाड़ों में बसने वाले सादा दिल लोगों के यहाँ ही देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सफर और खुशियों भरे मौके का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको नेचर, सफर और सकाफत से मोहब्बत है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे मजीद व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें चलते हैं लवात बाला की जानिब। रोड देखें जो है लवात बाला को ऊपर की तरफ जाती है, कितनी स्टीप रोड है। तो ये हम मेन जो नीलम वैली की सड़क है जो कि दवारियाँ और लवात के दरमियान है, इसको छोड़कर अब हम अपर लवात वाली सड़क पर जो है वो अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। शुरू से ही आप देखें कि एंगल कितना स्टीप है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा लग रही है और रास्ता भी बहुत ही तंग है। जगह जगह रास्ते में जो है वो स्क्री पड़ी हुई है, रोड भी अनइवन है। तो मुझे पहले बताया था दोस्तों ने कि काफ़ी मुश्किल रास्ता है ऊपर जाने के लिए, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि चढ़ाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और एकदम चढ़ाई जो है नीचे से सड़क से ये जो मेन रोड गुजर रही है शराय नीलम जो है, इससे जब आप लवात बाला की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाते हैं सड़क पर, तो एकदम आपको बहुत स्टीप चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर सिर्फ ये 4x4 जीपें ही चलती हैं। ये आप देख सकते हैं कि मोड़ इतने तंग है कि ये पूरी जो है जीप एक ही टर्न में जो है वो अपना कट पूरा नहीं ले सकती और फिर वापस रिवर्स करना पड़ता है। तो जो नए लोग हैं अगर इस तरफ आएँ तो वो उनके लिए तो ये काफ़ी खौफनाक तजर्बा होता है, क्योंकि एकदम लगता है कि बस अब जीप गई के गई, और ज़रा सी गलती जो है यहाँ पर जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर्स की ज़रूरत है। हर ड्राइवर इस सड़क के ऊपर जो है वो गाड़ी लेकर नहीं आ सकता। ये देखें ना आप पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वो देखें ज़रा सी गलती अब ये पीछे लेकर जाएगा, ज़रा सी गलती भी जो जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि अगर गाड़ी स्लिप हो जाएगी, खुदा न खास्ता गियर क्लच में कोई मसला हो जाए ब्रेक में, तो यहाँ से फिर गाड़ी का रुकना जो है वो नीचे तक मुमकिन नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे गाड़ी के टायर जो है वो घूम रहे हैं और फिर गाड़ी को उसने पीछे की तरफ रिवर्स करके अब फिर ज़ोर लगाकर ये जो है वो ऊपर की तरफ मोड़ा है। इतने तंग मोड़ है कि एक ही कट में जो है वो गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं मुड़ती। तो ये काफ़ी जो है वो ख़तरनाक और खौफनाक रास्ता है नए लोगों के लिए, ख़ुसूसन जो आदी नहीं है पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने के। और दूसरा ये देखें कि आप कितना तंग रास्ता है,
अगर दूसरी गाड़ी आ जाए तो आपके सामने है कि यहाँ पर गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। फिर गाड़ी को जब रिवर्स करना पड़ता है सड़क पर दूसरी गाड़ी को रास्ता देने के लिए, तो ये फिर और भी ज़्यादा जो है खौफनाक लगता है। तो अब ये हम तकरीबन जो है वो पहुँचने वाले हैं लवात बाला, जहाँ पर हम अपने जो है वो दोस्त के भाई की शादी में आए हैं। और नीचे देखें दरिया नीलम कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उस्ताद भी जो है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ रोड के ऊपर जो है वो गाड़ी को चला रहा है। ये बता रहा था कि ये जो है दिन में इसके 2-3 चक्कर लगते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2-3 ड्राइवर ही जीप लेकर आते हैं, हर ड्राइवर यहाँ पर नहीं आता और लोकल लोग भी इस सड़क पर सफ़र करते हुए डरते हैं। तो इस लिहाज से ये वाकई एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। तो अब हम जो है वो तकरीबन बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। वो नीचे आपको देखें शादी वाला घर नज़र आ रहा है, वो देखें शेखें पक रही हैं और खुशबू यहाँ तक आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त सीन है। तो देखें कश्मीर की शादी भी आप कैसी होती है, किस कदर देखें स्टीप स्लोप्स हैं यहाँ पर, लोग कैसे जो हैं वो आते जाते हैं, कितना मुश्किल है ट्रैवल करना। रोड आपने देखी कि कितनी मुश्किल थी, अभी बारात ने भी इसी रास्ते से गुजर कर आना है। तो ड्राइवर बता रहा था कि बल्कि मुकामी लोग भी सफ़र करते हुए डरते हैं इस रास्ते के ऊपर, इतना स्टीप रास्ता है ये। तो यासिर भाई आप तो ऐसे मटक मटक के चल रहे हैं जैसे आपकी अपनी शादी है। देखो सीधा तले ही ना चले जाना। क्यों भाई साहब भाई थके तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी तैयब। ये अब हम वानी भाई के घर पहुंच गए हैं जी, शादी वाले घर पे। तो अभी आपको ऊपर जाके दिखाएंगे भी खाना शाना जो पक रहा है। ये वानी भाई का छोटा बेटा बैठा हुआ है हसनैन, और ये चेयरमैन है, देखें चेयरमैन की सीट पर बैठा हुआ है और साथ इसने अपनी फोर्स जमा की हुई है। हाँ भाई कौन है भाई हसनैन, बताओ ना थोड़ा सा अपनी फोर्स के बारे में बताओ ना, क्या काम करती है? काम क्या करती है ये फोर्स? पटाखे बजाना बस, और कोई काम नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले जिस तरह बड़े शहरों में भी रिवाज था, टेंट वगैरह लगाए जाते थे, कुर्सियां लगाई जाती थी, बिल्कुल आज ये जो है कस्टम यहाँ पर आज भी ज़िंदा है। शहरों में तो अब लोग जो है वो शादी हॉल वगैरह जो है वो बुक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कश्मीरी स्टाइल की शादी जो है इसमें अभी भी जो है वो ट्रेडिशनल तरीके ही अडॉप्ट किए गए। ये जी हमारा ये पुलाव है। अच्छा ये ट्रेडिशनल पुलाव है, ज़बरदस्त। सादा पुलाव होता है जो। अच्छा अच्छा। तो बाकी वो आगे आपको दिखाते हैं। ये आगे ये बंदा ये। अच्छा ये जरदाद जो ट्रेडिशनल पहले की शहरों में भी होता था, अब तो इसका रिवाज ही ख़त्म हो गया। हमारा आज बिल्कुल ये ज़बरदस्त है बोली। अच्छा ये क्या है? कोरमा। अच्छा कोरमा तैयार की, सही सही। ये हमारे देसी दाल वगैरह। अच्छा अच्छा जी ये ज़बरदस्त। ये भी कोरमा है, ये भी कोरमा ज़बरदस्त माशाल्लाह। सही से। तो ये आप देख सकते हैं कि जी किस तरह कश्मीर के देहातों में ट्रेडिशनल खाना आज भी तैयार किया जाता है जी। अच्छा खाना यहाँ जल्दी शुरू हो जाता है? बस असल में गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा है ना। सही सही। तो वो शिफ्ट में देंगे? शिफ्ट में देंगे बिल्कुल। होता है ना इसमें जी लोग बिल्कुल ये एक बकरे में खोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ शिफ्ट में देखें खाना दिया जाएगा। अंदर चल कर देखते हैं।
ये देखें ट्रेडिशनल स्टाइल में बाल्टी में डालकर जो है वो दिया जाता है और हाथ से लोग खाते हैं। कश्मीरी ख़ास स्टाइल है ये। एंड पॉइंट जल्दी कर जी। ड्रेस कैप आपने पहनी हुई है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ख्वाजा मोहम्मद सुभान। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त कैप ली है यार। कहाँ से ली है ये? मामा से लिए। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त है। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 2 में। वेरी गुड। हम लोग खाने से फारिग हुए तो इसी दौरान बारात भी आ गई। आज भी यहाँ बारात में लकड़ी की डोली का इस्तेमाल किया जाता है। रवायती कश्मीरी शादी सादगी, वकार और खलूस का खूबसूरत इम्तिजाज होती है। यहाँ खुशियाँ बुलंद आवाज़ों में नहीं बल्कि दिलों की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। पहाड़ों से घिरी इस वादी में जब शादी का मौका आता है तो फिजा खुद गवाह बन जाती है कि ये महज एक रस्म नहीं बल्कि नस्लों से चली आती एक तहजीब की अमीन है। कश्मीरी शादी की हर रस्म में ठहराव और मानवीयत होती है। बुजुर्गों की दुआएं, रिश्तेदारों की मोहब्बत और हमसायों की शमूलियत इस बंधन को मजबूत बनाती है। मेहमान नवाजी यहाँ रस्मी नहीं बल्कि दिलों से होती है, जहाँ हर आने वाला अपना सा महसूस होता है। लिबास, खाने और रसूमात में सादगी नुमायां होती है, मगर यही सादगी इसे बावकार बनाती है। ये शादी हमें याद दिलाती है कि असल खूबसूरती रस्मों की तादाद में नहीं बल्कि नियतों की पाकीज़गी में होती है। आने वाले तमाम मेहमानों ने मरहूम बुजुर्गों की कब्र पर दुआ और फातह ख्वानी की। मुकामी नौजवानों ने ढोल और शहनाई पर रवायती रक्स पेश किया।
छोटे बच्चे बेफिक्री से अपने ही खेलों में मशगूल हैं। शादी की रसूमात अभी जारी थी, लेकिन हम निकल आए ताकि पैदल सीढ़ियों वाले रास्ते से लवात आकर इर्द गिर्द थोड़ी सैर कर सकें। शादी अटेंड करने के बाद अब वापस हम नीचे लवात की तरफ जा रहे हैं। इस दफ़ा हमने ये प्रोग्राम बनाया कि अब हम जीप की बजाय पैदल जाएं और आपको पैदल रास्ता दिखाएं कि किस तरह नीचे लवात से 600-700 फुट ऊपर सीढ़ियों का रास्ता जो है वो आता है इनके घर तक। और अब ये इसी को फॉलो करेंगे। रात को हम आए थे चूँकि पहली दफ़ा, तो रात को हम आपको दिखा नहीं सके, तो अभी हमारे साथ आए। तो चलें रहमत भाई वगैरह सारे चलते हैं इकट्ठे ही। फिर हम गुज़श्ता रात 7 बजे पहुंचे थे और गाड़ी नहीं मिली, इसलिए इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचे थे, लेकिन अंधेरे में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हम कहां से आए हैं। गांव के मुकामी लोग अमूमन इसी रास्ते से लवात के बाजार तक दिन में कई चक्कर लगाते हैं। हाँ यासिर भाई, लगता है आपकी भी टांग में कोई दर्द लग रही है। उतराई वैसे वाकई काफ़ी स्टीप है, सीढ़ियाँ एकदम ही नीचे उतर है। सीढ़ियों पे ज़्यादा थक जाता है ना बंदा। अगर ये रास्ता ट्रैक होता ना, पाँव नहीं रख सकता ना, फिर ज़्यादा थकावट होती है। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ है और माजी में शदीद भारतीय गोलाबारी का शिकार भी रहा है। ये सामने अब आपको लवात की आबादी नज़र आ रही है, नीचे दरिया नीलम बह रहा है। और ये जो सामने घर हैं, इसके बिल्कुल पीछे अगर आप जंगल में गौर से देखें तो आपको इंडियन फ्लैग भी लहराता हुआ नज़र आएगा। ये इंडियन पोस्ट है। ये पीछे जो पहाड़ है सारा, ये ऊपर तक, ये सारा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। और यहाँ से ये लोग जो हैं गोलाबारी करते रहते हैं यहाँ की मासूम शहरी आबादी के ऊपर। जबकि उस तरफ देखें आप, पूरा जंगल है, कोई भी आबादी वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल LOC के साथ साथ जो है बिल्कुल इंडियन पोस्ट के साथ साथ आप देखें सामने घर मौजूद हैं। तो ये बीच में जो नाला आ रहा है इन दो पहाड़ों के दरमियान, ये एक्चुअली बाउंड्री लाइन है, LOC है। इसके राइट साइड पे जो है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस तरफ जो है वो आज़ाद कश्मीर है। तो ये अब हम बाज़ार में पहुँच गए हैं। लवात के 950 सीढ़ियाँ वानी भाई के घर से नीचे तक उतरती हैं, सड़क तक लवात के। लवात बाजार पहुंचकर सब इधर उधर हो गए। मैं भी बाजार के पीछे दरिया का नजारा करने लगा। इस वक्त दरिया नीलम में पानी की मिकदार बेहद कम है। वैसे भी भारतीय किशन गंगा प्रोजेक्ट की वजह से अब इस दरिया में पानी पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका है। बाजार में कुछ देर रुकने के बाद हम वापस वानी भाई के गेस्ट हाउस में आ गए, जो लवात और दवारियां के दरमियान केरन बाईपास के साथ ही वाक़ है। यहां से पीछे दरिया नीलम और जंगल का नजारा बेहद खूबसूरत है। इस वक्त नवंबर का महीना है और सर्दी की शिद्दत काफी ज्यादा है। यहां पर खजां के असरात भी नुमायां हैं। एवरग्रीन कॉनिफर्स के बीच डेसिडुअस यानी पतझड़ वाले दरख्तों के पत्ते पीला पैरहन ओढ़ चुके हैं, जिससे जंगल और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी गेस्ट हाउस सीजन ऑफ होने की वजह से बंद था, इसलिए हमने खुद ही रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, घर में भाभी कहती रहती है तो काम नहीं करते। क्यों यासिर भाई? ये अब वीडियो में भाभी को दिखाऊंगा। वो आप दिखा दीजिएगा, उन्हें पता है मुझे आता है सर। यानी कि आप डीट हैं, आप पे असर नहीं होगा। जी रहमत भाई क्या बना रहे हैं? सर अभी इंशाल्लाह अंडों का सालन बना रहे हैं और साथ में आलू। ठीक है, जबरदस्त। तो उसके बाद बनाएंगे दूध का हलवा। ओह क्या बात है। तो इस वक्त हम ये किचन में बैठे हुए हैं होटल के, और क्योंकि आज ये बंद था होटल, तो यहाँ टूरिज्म का सीजन ऑफ हो चुका है। तो अभी रहमत भाई खुद ही लगे हुए हैं, रहमत और यासिर और एक दो साथी और सैफ भाई, और तो ये बना रहे हैं
और खाने पीने की भी बहुत चीज़ें अभी देखते हैं कि क्या बना। रहमत भाई तो पूरे शेफ बन गए हैं उन्होंने तो। रहमत भाई का जो चेहरा तो कराए, ये देखिए क्या बात है। तो इंशाल्लाह सब कुछ इंशाल्लाह सुबह का नाश्ता भी हम खुद बनाएंगे, सिर्फ उधर से रोटियां या पराठे लाएंगे। ठीक है, समझ आई है। सारा खाना खा लिया जी आप लोगों ने, और जो है वीडियो नहीं हमने बनाई। रहमत भाई बहुत ज़बरदस्त आपने कुकिंग की है, मज़ा आ गया जी। सर अभी बना लेते हैं। ये कड़ी भी थी जी, लोबिया भी था, और रहमत भाई ने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अंडा कारी भी बनाई है जी। इसको अंडा कारी कहते हैं। तुसी केड़े पकौड़े कह रहे थे? वो है जी खुशा के रेलवे स्टेशन के पकौड़े। क्यों, उसमें क्या ख़ास बात? वो बंदा ना गारंटी से पकौड़े खिलाता है। अच्छा कि अगर मेरे पकौड़े खा के आपका पूरी ज़िंदगी पेट ख़राब हो जाए ना, अच्छा, तो मेरे से आके ना आप जो मर्जी आपने डाली। हमने पूछा क्यों, खैरियत है? और बाद में जब ऑब्जर्व भी किया ना, तो वो फिर ना पेट के अंदर ना मैदे के अंदर प्लस्तर करते हैं, वाह, जिसकी वजह से ना उसके बाद कभी पेट नहीं बंदेगा। खाने के बाद सर्द मौसम में गर्मा गर्म कहवे ने मज़ा दुबाला कर दिया। कहवे के बाद रहमत भाई ज़बरदस्त किस्म का दूध का हलवा बना रहे हैं। ये तो अब जो है वो हर टूर की जो है ना वो पहचान बन चुका है जी। क्यों रहमत भाई? अगर जिंदगी रही और जाना हुआ तो हर टूर में हम बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे और खाएंगे भी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो इस वक्त हमारी वापसी है जी दवात से वापस। हम अभी दवारियाँ आए थे नाश्ता करने, और अभी हम दवात से होते हुए अटकाम पे जाएंगे। इमरान भाई के मामू हमें अपनी गाड़ी में अटकाम से छोड़ने जा रहे हैं। बहर रहमत एंजॉय कर रहे हैं डाले के बैच में। रहमत कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है ये एनवायरनमेंट को फील करने का और व्लॉग बनाने के लिए हम पीछे बैठ के ताकि अच्छी तरह एंजॉय कर सकें। असल में वजह ये है कि हम जो है ना पहले असल वजह है कि हम बाइक्स के आती थे, तो अभी तक हमने हवा नहीं लगवाई थी। आज हमने कहा कि चले पीछे बैठ के बाइक की हवा के अब नीलम वैली आए और नीलम वैली की हवा। इस वक्त हम नगदर के बाजार से गुजरते हुए अटमुकाम की जानिब रवां दवा हैं, जहां से इंशाल्लाह हमें मुजफ्फराबाद के लिए वैगन भी मिल जाएगी। नगदर के बिल्कुल सामने दरिया पार मकबूजा कश्मीर है, और यहाँ पर माजी में अक्सर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी होती रही है। सामने दरख्तों में भारतीय फौज का मोर्चा भी दिखाई दे रहा है। नगदर के बाद इस वक्त हम कुछ देर के लिए दरिया नीलम के किनारे नीलम गांव में रुके हैं, जहां बिल्कुल सामने आप मकबूजा कश्मीर के घर देख सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की खूनी लकीर से हजारों खानदान आर पार तकसीम होकर रह गए हैं। आप खुद अंदाजा करें कि बिल्कुल सामने चंद मीटर दूर भारतीय इजारादारी है, जबकि यहां हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।